चलिए फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 8 क्लास 10th त्रिकोणमिति बारे जान पहचान का पार्ट नंबर 3। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी और 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें गिवन है सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन हमने निकालने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है और इसके सारे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात हमने फाइंड आउट करने हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए राइट एंगल की ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल, अब देखते हैं सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है। सीकेंड थीटा, तो हमारे पास सीकेंड थीटा होता है h/b, h/b। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास h/b, यानी कि कर्ण/में आधार। तो हमें वैल्यू दी हुई है 13/12। तो कंपेयर कर लीजिए, h की वैल्यू है 13 और आधार बेस की वैल्यू हमारे पास 12। तो ये हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण h। तो h की वैल्यू गिवन है हमें 13 और बेस की वैल्यू दी हुई है, बेस ये, तो बेस की वैल्यू दी हुई है 12। तो सबसे पहले तो हमने ये परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये किसकी मदद से होगी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, h² = b² + p²। हाई ब्लड प्रेशर, कर्ण का स्केयर, आधार का स्केयर और लंब का स्केयर, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो h की वैल्यू में गिवन है, h की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 13 और इसका स्केयर, और b की वैल्यू दी हुई है 12, तो इसका स्केयर, और प्लस में आ जाएगा p²। p परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर लिखेंगे। 13 का स्केयर होता है 169 और 12 का स्केयर होता है हमारे पास 144 और प्लस में आ जाएगा p²। ये 144 पॉजिटिव में हमें वैल्यू चाहिए p की, तो ये पॉजिटिव में इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। 144 इस साइड क्या बच गया हमारे पास, p²। तो 169 से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 = p²। और यहाँ से 25 और ये p, ये स्केयर इस साइड आके इसका स्केयर रूट बन गया। तो इसका स्केयर क्या होता है, 25 किसका होता है, 5 का। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यानी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो हमारे पास आई है 5। अब हमने निकालने इसके बाकी जो बच गए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे फंक्शन हमें चाहिए। तो सारे फंक्शन होते क्या हैं हमारे पास, साइन थीटा रह गया, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसीकेंड थीटा और कोड थीटा, इन सब की वैल्यू चाहिए हमें। गिवन वैल्यू थी हमारे पास सीकेंड थीटा। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। चाहिए क्या, साइन थीटा, उसके बाद क्या है कोस थीटा, उसके बाद क्या है टेन थीटा। तो ये 3 फंक्शन लिख लेते हैं हम, तीनों का रिवर्स करना है और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। साइन थीटा होता है हमारे पास p/h, देखिए साइन थीटा p/h, और कोस थीटा b/h, b/h, और टेन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास p/b, p/b। अब देखिए साइन थीटा का रिवर्स होता है हमारे पास कोसीकेंड थीटा, और कोस थीटा का रिवर्स होता है सीकेंड थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स होता है कोड थीटा। साइन थीटा का रिवर्स करने पे आता है कोसीकेंड थीटा, तो ये p/h है, तो कोसीकेंड थीटा हो गया हमारे पास h/p। कोस थीटा b/h है, तो सीकेंड थीटा हो गया हमारे पास h/b। टेन थीटा p/b है, तो कोड थीटा हो गया b/p। इन तीनों का उल्टा कर दिया, रिवर्स हो गया। अब देखते हैं हम डायग्राम में p/h। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 5। h की वैल्यू क्या है 13, b की वैल्यू क्या है 12, h की वैल्यू हमारे पास है 13, p की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू है
12। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और पी की वैल्यू है 5 और इसकी एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 और बी की वैल्यू क्या है 12। बी की वैल्यू क्या है 12 और पी की वैल्यू हमारे पास 5। तो ये जो बाकी सीकेंड थीटा में दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 5 फंक्शन थे सीकेंड थीटा की वैल्यू में हमारे पास गिवन थी। बाकी के 5 फंक्शन हमने 5th क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल दिए हुए हैं एंगल ए और बी, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल ए और एंगल बी को शो करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ए एंगल और बी एंगल इक्वल है। और हमें गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हमें गिवन क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमें कि एंगल ए और एंगल बी ये क्या है हमारे पास न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल दिए हुए हैं एक्यूट एंगल। और क्या गिवन है हमारे पास, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी भी गिवन है हमारे पास। और हमने शो क्या करना है, शो प्रूफ करके दिखाना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि ए और बी एंगल है जो हमारे पास इक्वल है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसको शो करने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की। चलिए देखते हैं इसकी राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एंगल कौन से होंगे इसमें, एंगल ए और बी न्यून कोण है। तो देखिए पहले एक्यूट एंगल होते क्या है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से तो कैपिटल हो बड़ा हो बट 90 डिग्री से स्मॉल हो। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम एक्यूट एंगल न्यून कोण बोलते हैं। अब ये तो है 90 डिग्री, इसको हम ना ही ए ले सकते हैं ना ही बी ले सकते हैं डायग्राम में, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है। तो या तो हमारे पास वैल्यू ए की ये होगी या ये होगी। इसको भी ए मान सकते हैं आप, इसको बी भी मान सकते हैं, ए और बी, बट ये कभी भी आप ए और बी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये न्यून कोण एक्यूट एंगल है, जबकि ये तो हमारे पास राइट एंगल है। तो इसका नाम दे देते हैं हम सी। अब हम देखते हैं गिवन क्या है, कोस ए की वैल्यू दी हुई है तो हमें फंक्शन की लोड पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की कि कोस ए होता क्या है, कोस ए कोस होता कोस थीटा होता है हमारे पास बी अपॉन में एच। तो कोस की वैल्यू क्या है बी अपॉन में एच। तो सबसे पहले हम कोस ए को सॉल्व करते हैं। कोस ए ये एंगल दिया हुआ है हमारे पास, तो एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे बेस और हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास। तो ए के सामने होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने कभी चेंज होता नहीं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एच की वैल्यू आ गई ए बी। और बेस क्या, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या हमारे पास ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा। ये कोस ए को सॉल्व करके वैल्यू आ गई इसकी। अब हम देखते हैं कोस बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। कोस बी क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण। तो कोस बी एंगल अब की बार इसमें बी थीटा बी दिया हुआ है तो बी को देखते हैं, बी के सामने क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए नहीं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे पास ए और बी हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा अब की बार, ये देखो बी के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस क्या बचा बी सी। और क्वेश्चन ये आ गई कोस ए की वैल्यू और ये आ गई कोस बी की वैल्यू। और क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू हमें इक्वल दी हुई है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, ए सी इज इक्वल टू अपॉन में ए बी और बी सी अपॉन में ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ये दो साइड आ गई,
ए सी, ये वाली साइड ए सी और बी सी ये वाली साइड, ओपोजिट साइड इक्वल है। तो ओपोजिट साइड जब भी इक्वल हो तो उसके ओपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इसका रीज़न क्या लिखोगे आप कि ये ओपोजिट साइड, किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो ओपोजिट साइड इक्वल हो तो उसके दो एंगल, ओपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यही तो हमें शो करना था कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल